जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। नहीं किसी से भीख मांगते, फर्जीलाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, फर्जीलाल इस्तीफा दो। के विरुद्ध ये शिकायत को लेके आए हम लोग, और ये शिकायत का मुद्दा जब से इनके फादर थे तब भी ये मुद्दा गूंजता रहा कि भाई ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये जाट जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनके दस्तावेज निकालने का प्रयास किया लेकिन प्राप्त नहीं हुए। साथ ही इनके जो छोटे भाई है, बड़े भाई वीरेंद्र वर्मा जी, खंडवा स्कूल में पढ़े हैं, जनता स्कूल में अलग है इनके दस्तावेज, और इनके पिताजी की जातियों के बारे में अलग उल्लेख आया है और उसमें काटा पीटी भी की गई है। ठीक है, तो इनकी जो जातियां हैं, जाट, हिंदू, सिलावट और ठाकुर, यदि ये जाट तो सामान्य वर्ग के अंतर्गत आता, मध्य प्रदेश में इस कोटे में जाति नहीं है। यदि अगर अदर स्टेट में हो तो इस स्टेट में उसका लाभ नहीं ले सकते थे। अब चूंकि इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में माननीय देवेंद्र वर्मा जी ने किस जाति का सर्टिफिकेट किया इन 4 जातियों में से, ये आज तक जो है विवाद का विषय बना रहा है। और अभी हाल के दस्तावेजों के आधार पर इनको नेतृत्व करने का, विधानसभा के चुनाव लड़ने का और अनुसूचित जाति के अंतर्गत किसी भी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस संदर्भ में एक अनुसूचित जाति अधिकार मंच का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सुभाष जी कटारे हैं, और उसके माध्यम से दस्तावेज प्राप्त होने के बाद विधि संगत तरीके से कि शासन प्रशासन के समक्ष भी ये बातें गई। और अभी पूर्व में कहा भी, पूछा भी कि भाई कई लोगों ने शिकायतें करी है, तो हमने जब दस्तावेज प्राप्त हुए तो हम उस आधार के ऊपर शासन प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को इस चीज का आगाह कराना चाहते हैं कि क्यों न इन दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाए और कूटरचित दस्तावेजों को, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपराधी पंजीकृत किया जाए और शासन प्रशासन के जो लाभ प्राप्त किया वही ने वापस शासन को दिलाया जाए। इस प्रकार के यदि फर्जी व्यक्ति को अवसर दिया गया तो वो पुनः भी सामने चुनाव है और वो अपने सत्ता में पहुंचने का मत हासिल कर लेंगे। आपको चुनाव के वक्त लाके पॉलिटिकल स्टंट नहीं है? ये पॉलिटिकल स्टंट कैसे हो सकता है? 3 साल पहले जांच कमेटी 3 साल से जांच कर रही है, उसके आज तक मीडिया ने कभी इस इशू को नहीं उठाया और न शासन प्रशासन ने चिन्हित किया है। जरा सा फर्जीवाड़ा होता नाम के आगे तो अपराध पंजीबद्ध होता। श्रीमान, काटा पीटी देखिए आप। तो मेरा निवेदन है कि जब इस प्रकार का संज्ञान में आया तो इसकी तो जांच विधिवत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आज करंट मुद्दा है क्या? अब जब वो नहीं मान रहे तो फिर हमको मजबूर बस रैली को निकालना पड़ा और शासन के सामने बिंदु को लाना पड़ा। खंडवा के फर्जीलाल जो आईडी बनी इस तरह की शिकायत कर चुके हैं, वो नहीं दिख रहा है आपको सर? जी, कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय इस तरह की शिकायत कर चुके हैं। कांग्रेस नेता करे या अन्य किसी पार्टी के करे या शहर के सारे लोग करे, उनकी शिकायत के फैक्ट अलग हो सकते हैं। उनने क्या परिभाषा से किया है या किस आधार पर कर सकते हैं, ये उनका फैक्ट है। आज हमारी कंप्लेंट का सारगर्भित तरीका यह है कि इन्होंने अपना जो प्रमाण पत्र पेश किया है वो फर्जी है और उसमें जातियों का विरोधाभास है। हम उनकी ऐसी कोई कंप्लेंट लेके नहीं आए कि 20 साल में उन्होंने अपने राजनीतिक परिवेश में क्या किया। हमारा स्टैंड ये नहीं है। हमारा स्टैंड है कि हमारे अनुसूचित जाति के व्यक्ति का यदि अधिकार का हनन किया गया है और उसने फर्जी और जाली दस्तावेज को, कूटरचित दस्तावेज को पेश किया है, तो इसका मतलब उन्होंने ये अपराध को किया है, गठित हुआ अपराध, और उनके विरुद्ध FIR होना चाहिए। समय सीमा दी, अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला स्टंट क्या होगा? अगला स्टैंड ये समय सीमा के, ये अभी देख लेते हैं भाई। इसकी SP, TI, कलेक्टर, मध्य प्रदेश शासन अगर नहीं करता है तो उसके बारे में दस्तावेज के आधार पर न्यायालय में स्वतंत्रता है। यदि किसी की रिपोर्ट नहीं ली जाती है या सब पुलिस प्रशासन नहीं लिखता है तो उसका सेकंड विकल्प है कि वो अपने सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट पुट अप करके न्याय के समक्ष न्यायालय में अपने विधिवत परिवार पत्र प्रस्तुत करे और वहां से न्याय हासिल करे। मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर DL बकोरिया है और मैं कई संगठनों का नेतृत्व भी करता हूं और खासतौर से जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन है उनका नेतृत्व करता हूं। तो विधि संगत बात होने के नाते इधर देखिए थोड़ा सा कह रहे हैं, एक कांग्रेस के कद्दावर नेता ने देवेंद्र के खिलाफ जंग लड़ी थी, 5 साल जंग लड़ी, वो जंग जो है पूरी धाराशायी हो गई। क्या आपने उनसे कभी संवाद किया कि जंग धाराशायी क्यों हो गई? खंडवा में इतने सारे नेता लोग हैं, मैं क्यों उस पर संवाद का जंग? मैंने जो कानून की हैसियत से मेरे पास जो दस्तावेज हासिल हुए, प्राप्त हुए, मैं उस आधार पर मेरी बात करूंगा। उसी दस्तावेज की वो टटोल रहे थे, उसी दस्तावेज को लेकर आपने कभी उनसे मुलाकात करी? मैं क्यों करूंगा मुलाकात? मेरों का क्या तकलीफ है? मेरे समाज के सामने तकलीफ आई, दस्तावेज आई कि विधि संगत तरीके से कानून में बात रखी है आप।
इस आशय से मेरे सामने दस्तावेज आया तो मैं निश्चित रूप से बात को रखूंगा। शहर में आज सब एक कद्दावर नेता क्या सैकड़ों कद्दावर नेता है, इससे हमारी कोई डीलिंग और न कोई उत्साह हुआ है। फर्जी लाल आईडी बनी है जिस पर देवेंद्र वर्मा ने एफआईआर करवाई है, क्या वो फर्जी आईडी आप लोगों द्वारा तैयार की गई है? तो फर्जी लाल आईडी क्या एफआईआर करे, इससे हमारा कोई रिलेवेंस नहीं है। रोज अपराध पंजीबत हो, घटना के फैक्ट अलग अलग हो सकते हैं। मैं पुनः आपको बता देना चाहता आप लोग के द्वारा तैयार की गई है? कोई हमारे द्वारा, हमको उस आईडी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे आईडी की जांच है वो साइबर विभाग जांचेगा। जिस किसी ने भी गड़बड़ करी है आप भी जानते हो, उस आईडी से उसके अपराध से हमारा क्या लेना देना है। हमारे फैक्ट केवल दो हैं कि इस अपराध में जो दस्तावेज इन्होंने पिताजी के समय से जो प्रस्तुत किए हैं टोटल गलत किए हैं और इसकी जांच होना चाहिए, और अगर गलत दस्तावेज है तो उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। भाई हमारा उद्देश्य फर्जी वाले से जो सत्ता हासिल करते हैं हम उनको चेहरा उनका उजागर करना चाहते हैं। नाम सहित पूरा बताइए कौन है, क्या है? भाई फर्जी जो जिस प्रकार के दस्तावेज देवेंद्र वर्मा द्वारा दिए गए, पेश किए गए हैं कोर्ट में भी और यहाँ पे भी, वो फर्जी दस्तावेज किसी में ठाकुर लिखा हुआ है, किसी में सिलावट लिखा हुआ है, किसी में सामान्य जाति का लिखा हुआ है। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं शासन प्रशासन से, और हमारे पूर्व विधायक के चुनाव लड़े भाई कुंदन मालवीय जी ने भी कोर्ट केस कर रखा उनके खिलाफ में, और इस प्रकार के सारे दस्तावेज उनको दे रखे। ऐसा ना हो कि फिर उनके दस्तावेज के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे दे और वो जीत के आ जाए। जो ओरिजिनल चुनाव लड़ना चाहता अनुसूचित जाति से वो वंचित हो जाए। बस हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर एक अच्छाई और सच्चाई से ये चुनाव लड़ा जाए, और उस व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए जो फर्जी ना हो, जो सच अनुसूचित जाति से संबंधित रखता हो। इनके जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं वो इस आधार पर वो जाली दस्तखत हमको लग रहे हैं और हैं, और इसी प्रकार हमने जो दस्तावेज अभी प्राप्त किए 8 महीने पहले, किसी में ठाकुर लिखाया, किसी में सिलावट लिखाया, किसी में क्या लिखाया, तो संज्ञान हम शासन से लेना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी निवेदन करना चाहते हैं कि इनके दस्तावेजों को जांच की जाए, तब इनको टिकट दिया जाए, ना कि फिर इनके द्वारा चुनाव लड़कर यदि सत्ता में आते हैं तो फिर फर्जीवाड़ा होगा। इसी प्रकार हमारा निवेदन है कि अधिकारों के आधार पर हमारा अनुसूचित जाति के लोगों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। ये मतलब संविधान में दे रखा है कि अनुसूचित जाति। किससे की है आपने? हमने प्रशासन से मांग करी है, और आगे भी हम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट में भी निवेदन करेंगे और कोर्ट का भी सम्मान करेंगे। इस आधार पर जो अनुसूचियां बनी है उन अनुसूचियों में ये कहीं पे भी नहीं आते। अनुसूचियों के आधार पर यदि उनको जातिवाद का प्रमाण पत्र मिलता है तो हम उसको मान लेने के बाद ये अधिकार इसको प्राप्त है, मगर अनुसूचियों में भी इसका नाम नहीं है। इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं शासन प्रशासन सभी से इसकी जांच की जाए, और ऐसे फर्जी लोगों को टिकट ना दिया जाए, भले कोई सी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का। हमारा विरोध है, हम किसी भी पार्टी को लेकर नहीं आए, हम अनुसूचित जनजाति के माध्यम के बैनर तले आए हैं। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी, खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।